तो कांग्रेचुलेशंस कि आपके 100 सक्सेसफुल मिशंस में आप लोग आ रहे हैं। एंड सेकेंडली आई थिंक कि एवरी टाइम इसरो नेल्ड इट। जब इससे भी एक कोई चीज ना साबित कोई होगी कि वो अपने मिशन को लेके अपने यानी कि इसरो वाले कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी कामयाबी को लेके कि उन्होंने क्या हमने ये कामयाबी हासिल करनी है। देखिए ना कोई मिशन लॉन्च होता है, सक्सेसफुल रहता है। पिछले साल या आई थिंक उससे भी पिछले साल हमने बहुत सारे मिशन देखे। एक मिशन तो चंद्रयान का मिशन था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा, धूमिया मचा दी उसने पूरी दुनिया के अंदर। फिर हम चंद्रयान 3 या जो उन्होंने चंद्रयान का जो मिशन कर दिया ना, मतलब चांद के उस हिस्से पे जाके उन्होंने लैंड किया था जहां पर कोई भी नहीं गया, वहां पर जाके उन्होंने मिशन लॉन्च करता हुआ दिखाया। फिर हमें आई थिंक सो मिशन मंगल भी नजर आते हैं। देयर आर सो मेनी मिशंस जो कि इंडिया चाहता है कि भाई हम अपनी स्पेस को भी जो हमारी स्पेस की स्टडीज हैं, ये जो हमारा इसरो है उसको भी प्रमोट करें हम लोग साथ साथ में। एंड इसरो ने इस टाइम जो यानी कि 100 जो उन्होंने सक्सेसफुल मिशन कर लिए हुए हैं, ये इसरो की कामयाबी नहीं है, ये बेसिकली ना पूरे इंडिया की कामयाबी है। इसके लिए कामयाबी की वजह ये है कि जो उन्होंने पैसा, जो उन्होंने मेहनत, जो उन्होंने अपने साइंटिस्ट के ऊपर लगाया, वो सारा हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आप नादर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात कर लेते हैं इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक और सक्सेस स्टोरी हमें सामने आती है और वो ये है कि जी 100 सक्सेसफुल मिशंस इसरो ने लॉन्च कर दिए हैं। अभी रिसेंटली हम लोग अगर कल की बात करें तो कल सुबह के वक्त ही इंडिया की तरफ से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से GSLV F-15 लॉन्च किया गया है जो कि नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और एक हायर टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो GDP के अंदर 8% कंट्रीब्यूशन दे रही है अभी से, यानी कि एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया को हर आए दिन प्राउड बनाती है। सीधा आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा क्या ओपिनियन है आपका, क्या ख्याल है इसरो की सक्सेस पर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा आपको कांग्रेचुलेशंस कि आपके 100 सक्सेसफुल मिशंस में आप लोग आ रहे हैं। एंड सेकेंडली आई थिंक कि एवरी टाइम इसरो नेल्ड इट। जब भी कोई ना कोई मिशन लॉन्च होता है, सक्सेसफुल रहता है। पिछले साल या आई थिंक उससे भी पिछले साल हमने बहुत सारे मिशन देखे। एक मिशन तो चंद्रयान का मिशन था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा, धूमिया मचा दी उसने पूरी दुनिया के अंदर। फिर हमें गगनयान मिशन लॉन्च करता हुआ दिखाया। फिर हमें आई थिंक सो मिशन मंगल भी नजर आते हैं। देयर आर सो मेनी मिशंस जो कि इंडिया चाहता है कि भाई हम अपनी स्पेस को भी जो हमारी स्पेस की स्टडीज हैं, ये जो हमारा इसरो है उसको भी प्रमोट करें हम लोग साथ साथ में। एंड इट्स अ लवली थिंग बिकॉज मुझे लगता है कि मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेती स्पेस वगैरह में। देश के यार क्या करना स्पेस के बारे में इतना कुछ सोच के समझ के या जान के, और हमारे स्टूडेंट्स भी इतना तवज्जो नहीं उस पर लगाते। बट आई थिंक सो कि जो चंद्रयान ने एक एग्जांपल सेट की थी इंडिया के लिए, उसके बाद इतने सक्सेसफुल मिशंस इंडिया ने किए हैं और उनकी लिस्ट में अगर आप काउंट करें तो आई थिंक सो कि इट्स अनबिलीवेबल, अनडिनाइबल जितने अच्छे तरीके से इंडिया चलता हुआ दिखाई देता है। तो देखिए, चंद्रयान ने एक मिसाल कायम की। मिसाल क्या कायम की? जब वो लॉन्च किया गया ये मिशन, तो सक्सेसफुल होने पर पूरे के पूरे अपने इंडिया में उन लोगों ने दिखाया और लाइव टेलीकास्ट किया इस चीज को। और लाइव टेलीकास्ट जैसे ही हुआ, क्या प्राइमरी के स्टूडेंट्स, क्या सेकेंडरी के, क्या हायर के, क्या कह लें कि इंटर के, एवरीवन वॉच दैट, कह लें कि सक्सेसफुल मिशन। तो फिर उनके अंदर क्या कहते हैं कि एक चाह पैदा होती है कि हमें भी देखिए एक कंट्री तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती इन मिशंस के अंदर जब तक एक तो आपकी गवर्नमेंट अच्छी ना हो, सेकंडली आपके जो स्टूडेंट्स हैं या आपकी जो यूथ है उसमें इंडल्ज ना हो। आपने देखा होगा कि इनकी यूथ बहुत ज्यादा इंडल्ज होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं कि आप देख के दंग रह जाते हो कि भाई वाकई ही इन्होंने बनाया है कि एशिया के अंदर भी इतने लोग इंटेलेक्चुअल मौजूद हैं या इंडिया के अंदर इतने इंटेलेक्चुअल लोग पाए जाते हैं जो कितने बड़े बड़े मिशन को लॉन्च करते हैं। इन मिशन के पीछे जो मोस्टली होते हैं वो फीमेल्स होती हैं। अच्छा ये बताइएगा सिद्रा, राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेस लॉन्चिंग जो है वो व्हीकल्स भी बनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि बाकी कंट्रीज को भी इस तरफ आना पड़ेगा कि भाई इंडिया को हम लोग अप्रोच करें कि वो हमारा सैटेलाइट लॉन्च कर दे। अगर हम लोग इससे पहले देखें तो हमारे पास 3 से 4 जो है वो नजर आते हैं, हमारे पास नाम नजर आते हैं जो कि ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या ओपिनियन होगा इस पर? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं। इंडिया जब से एक बड़ी इकोनॉमी बना है, कौन कौन नहीं चाहता इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए? एवरीबडी वांट्स कि हमारा नंबर इंडिया के पास लग जाए, हमारा नंबर इंडिया के पास लग जाए, हमारा नंबर इंडिया के पास लग जाए। और जब हमारा नंबर इंडिया के पास लग जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको नजर आएगा उस चीज के अंदर। आपको कह लें कि इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे, एक अच्छी ब्रेन्स मिल जाएंगे, अच्छी पुशअप मिल जाएगा, ट्रस्टवर्दी लोग मिल जाएंगे, ऑनेस्टी वाले लोग मिल जाएंगे। सेकेंडली आपने बात की थी इसरो 8% कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की जीडीपी के अंदर, तो करेगा भाई। इतने सक्सेसफुल मिशन वो लॉन्च कर रहे हैं और साथ में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसरो के साथ मिलकर कोई ना कोई मिशन बनाए, तो क्या लगता है अपना प्रॉफिट कहाँ जाएगा? डेफिनेटली
प्रॉफिट ले जाएगा, इंडिया में प्रॉफिट जाएगा, और जब इंडिया में प्रॉफिट जाएगा तो इंडिया को और मजीद बूम मिलेगा। इस वक्त फाइट्स इकोनॉमी की हो रही है, फाइट स्पेसिस की हो रही है, और मुझे लगता है कि चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, रशिया की बात करें या अमेरिका की बात करें, तो ये मेजर ऐसी कंट्रीज जो कि स्पेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती भी हैं और डेवलप भी होता है। बाकी कंट्रीज आई थिंक जो कि इतना प्रेफर नहीं करती हैं कि हम कुछ ना कुछ करें, करती होंगी, बट आई थिंक जो कि वो सोचते हैं कि यार क्या करना है हमने इन चीजों को, ये सब कुछ करके। अभी रिसेंटली को हमारी भी बनी थी सैटेलाइट आई थिंक से लॉन्च होने वाली थी, तो उसका काफी मजाक उड़ाया गया। हमको क्या था कि कोई साइंटिस्ट है वटेवर क्या था वो, मैंने भी उसकी फोटो देखी तो समझ ही नहीं आता कि मतलब ये है क्या। इतना यूनिक पीस बनाया पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमेशा यूनिक पीसेस ही बनाता है। यहाँ से आप एस्टिमेट लगा लें कि हम हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो बच्चों को इतनी स्पेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसकी स्टडी को भी कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, इज लाइक जो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल वर्क नहीं है ना। प्रैक्टिकल वर्क होगा तो इंटरेस्ट आएगा। और ये चीजें मैं कहती हूँ कि आप हर चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हर एक सेक्टर की अपना इंपॉर्टेंस होता है, अपना बेनिफिट होता है, और वो अपने तरीके से आपकी इकोनॉमी में जो बूस्ट लेकर आ रहा होता है, अपने तरीके से लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करा रहा होता है। कि देखो अभी चंद साल पहले किसी को नहीं पता था कि अच्छा इंडिया ये भी कुछ करेगा, लेकिन आप देखो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग इन लाइन फॉर इंडिया। बट आपसे मेरा सवाल ये है, इस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक नई सक्सेस सामने आती है, और वो सक्सेस ये है जी कि उन्होंने 100 सैटेलाइट्स का सक्सेसफुल लॉन्च कर लिया है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं GSLV F15 की। अगर मैं थोड़ी सी डिटेल्स में जाऊं तो ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा नेविगेशन के। ऑलरेडी वी नो कि इंडिया जो है वो नेविगेशन के पर्पस के लिए अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो है उसका एक रिकॉग्निशन रहा है। चांद पर इंडिया जा चुका है। आपका क्या ओपिनियन होगा इसरो के 100 सक्सेसफुल मिशन पे? सीधी सी बात है। पहली बात तो ये है कि देखिए इंडिया ना बहुत ही सालों से इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा था, जो कि उन्होंने बड़े ही ज़्यादा मिशंस किए हैं, बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने इसरो को कामयाब करने के लिए। नो डाउट ये जो इसरो ने इस टाइम जो यानी कि 100 जो उन्होंने सक्सेसफुल मिशन कर लिए हुए हैं, ये इसरो की कामयाबी नहीं है, ये बेसिकली ना पूरे इंडिया की कामयाबी है। इसके लिए कामयाबी की वजह ये है कि जो उन्होंने पैसा, जो उन्होंने मेहनत, जो उन्होंने अपने साइंटिस्ट के ऊपर लगाया, वो सारा आज उनको इसरो यानी कि उन्होंने कामयाबी बहुत ज्यादा हासिल की। सबसे पहले नंबर पे चंद्रयान 3, या जो उन्होंने चंद्रयान का जो मिशन कर दिया ना, मतलब चांद के उस हिस्से पे जाके उन्होंने लैंड किया था जहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर जाके उन्होंने लैंडिंग की, और लैंडिंग भी स्मूथ थी उसकी, ठीक है। कोई इस तरह की लैंडिंग नहीं कर सका जैसे उन्होंने चांद के ऊपर की। चंद्रयान 3 था आई थिंक उनका वो वाला, बिल्कुल ये वाला मिशन उनका कामयाब हुआ। पहले 2 मिशन के फ्लॉप हुए। इससे एक चीज अभी तो होगी कि वो अपने मिशंस को लेके, अपने यानी कि इसरो वाले कितने कंसिस्टेंट हैं अपनी कामयाबी को लेके, उन्होंने क्या हमने ये कामयाबी हासिल करनी है। देखिए ना कि किसी भी मुल्क की कामयाबी का, ये चांद पे जाने का इंडिया को कोई फायदा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या वो बस उन्होंने एक अपना मिशन बनाना था कि हम ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे नासा इस टाइम दुनिया की नंबर 1 यानी कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसको टक्कर कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है, ठीक है, चाइना दे रहा है। आप बिलीव करें, इंडिया ने चाइना को टक्कर दी हुई है। चाइना ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया, ऐसे ही सेम इंडिया ने भी अपना नेविगेशन सिस्टम बना दिया। आप गूगल के सीईओ को देख लो, जिस बंदे ने जो है गूगल का जो है नेविगेशन सिस्टम तैयार किया था, वो इस टाइम जो है ना यानी कि गूगल का सीईओ बन के बैठा हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इंडियंस इन चीजों के ऊपर कामयाब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भाई वो इन चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि वो ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो तारीफ भी करूंगा, जाहिर सी बात है कि यार उन्होंने पैसा लगाया, चीजों के ऊपर इन्वेस्ट किया, आज वो सारे यानी कि हर हवाले से कामयाब है। और हम, ठीक है, यानी कि उनको बाकायदा इसके ऊपर कंग्रेचुलेट भी करते हैं इंडियंस को कि उन्होंने 100 जो है उनके इसरो ने जो मिशन है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तो यही चीजें होती है जो मोटिवेट करती है किसी भी कंट्री को कि हमने अपनी कामयाबी हासिल कैसे करनी है। जब इंडिया के मिशन फ्लॉप होते थे ना, लोग मजाक उड़ाते थे उनका, ठीक है। इवन तो इंडियंस जो होते हैं ना, वो खुद कहते थे कि ये इसरो पे फजूल पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसरो ने कामयाबी हासिल की। अब वही लोग हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर होगी ना डेफिनेटली कि इंडिया जो है वो यानी कि जो इसरो है वो कोई भी चीज, किसी भी मिशन के ऊपर वो भाई पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें कामयाबी भी हासिल करते हैं। तो इस टाइम उनके स्पेस जो शटल्स हैं, जो सैटेलाइट सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा उन्होंने बेहतरीन कर लिया। उनके अपने सिस्टम्स हैं, उनको जरूरत नहीं है किसी और मुल्क की मिन्नत तरले करने की कि हमारे पास यानी कि हमें ये टेक्नोलॉजी दे दो या ये चीज दे दो, हमें आपका नेविगेशन सिस्टम चाहिए। नेविगेशन सिस्टम अपना तैयार कर लिया। स्पेस जो शटल्स हैं उनकी अपनी जा रही हैं, ठीक है। तो इससे तो एक चीज क्लियर है ना कि इंडिया इस टाइम इंडिपेंडेंट हो चुका हुआ है। उनको किसी भी मुल्क के ऊपर दारोमदार नहीं करना पड़ता कि यार हमें ये यानी कि चीज चाहिए और आप लोग हमें ये प्रोवाइड करो, उनको जरूरत ही नहीं है।
अच्छा, एक और से सवाल आता है कि राइट नाउ अगर हम लोग इसरो की बात करें तो इसरो तब स्टार्ट किया गया था जब इंडिया के पास बहुत ही मिनिमल जो थे ना रिसोर्सेज थे। अब देखा जाए तो यही इसरो जिसको स्टार्ट किया गया था, जिसके चेयरमैन ने सिर्फ 1 रुपया सैलरी ली थी गवर्नमेंट से, लेकिन एक पैशन था जो उसको लीड करता हुआ यहाँ तक ले आया है कि इंडिया के जीडीपी में 8% इसरो जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। क्या लगता है आपको, 100 सक्सेसफुल मिशन है, क्या इसरो की सक्सेस जो है वो यही तक थी या फिर ये आगे जाने वाली है? मैम सीधी सी बात है, देखिए किसी भी मुल्क की और किसी भी प्लेटफॉर्म की, किसी भी इदारे की कामयाबी का दारोमदार होता है उसके लीडर के ऊपर। जो इसरो का लीडर था, अगर वो 1 रुपया उसने चार्ज किया था, उसने आज इसरो को बना भी दिया। ठीक है, उस बंदे ने एक चीज तो साबित कर दी ना कि लीडरशिप क्वालिटी कितनी जरूरी होती है किसी भी चीज को सक्सेसफुल करने के लिए। अगर आप एक सक्सेसफुल मिशन कर रहे हैं, आज के लिए आपको पहले खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, मेरी क्या वर्थ है, मैं क्या चीज हूँ, मैं किस हद तक जा सकता हूँ अपने मिशन को कामयाब करने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करने के लिए। उस बंदे ने अगर ये चीजें की हैं, ठीक है, आज देखें कि इसरो को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, इलिया इवन तो यार मैं आपकी बात से बड़ा यानी कि हैरान हुआ कि वो अपनी जो है इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर रहा है इस टाइम। इसरो को प्रॉफिटेबल है, मतलब इसरो इस टाइम क्या कर रहा है, इसरो के पास अपने इन्वेस्टर्स आ चुके होंगे, उसको जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से पैसा लेने की। इन्वेस्टर्स आ चुके हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इसरो की तरफ आ रही है कि भाई हमसे पैसा लो, हमारी ये चीजें हैं, इसको यानी कि आप लोग भेजो, इसको हमारे करो। और सैटेलाइट सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है कि लोग उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं। किसी भी कंपनी को कामयाब या ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करने के लिए उसके लिए यकीन की बड़ी जरूरत होती है कि यार ये चीजें कामयाब हो सकती हैं। तो इसरो इस टाइम कामयाब है, ठीक है, इसीलिए लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। नासा इस टाइम परेशान है, ठीक है, चाइनीज कंपनीज जो चाइनीज स्पेस एजेंसी है वो इस टाइम परेशान है कि यार ऑर्गेनाइजेशन सॉरी कि वो इस टाइम परेशान है कि ये इंडिया कर क्या रहा है। बिलीव करो, इंडिया ने जब टिकटॉक बैन किया था, हम लोग समझते थे कि यार टिकटॉक का इंडिया के अंदर बैन होने से टिकटॉक को बिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ, इंडिया को भी नुकसान हुआ, लेकिन उनको फर्क ही नहीं पड़ा। उनके जितने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स थे, ठीक है, वो लोग एक मरतबा के लिए परेशान हुए हैं, लेकिन उनको नए मौके मिल गए, नए प्लेटफॉर्म मिल गए, उनको कंपनीज ने हायर कर लिया। आज वो देखे बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। टिकटॉक की इंडिया को जरूरत नहीं पड़ी। मतलब क्या कि इंडिया किसी भी कंपनी को बंद भी कर सकता है, चला भी सकता है। पूरी दुनिया इस टाइम जो है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे ज्यादा जो यूजेज है ना, ठीक है, एक चाइना है, चाइना तो किसी कंपनी को अलाउ नहीं करता, इंडिया जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज को अलाउ करता है। आज वो सबसे ज्यादा जो यूज है बड़ी बड़ी कंपनीज के, जैसे फेसबुक होगी, ठीक है, यूट्यूब होगी, सबसे बड़े यूजर्स कौन हैं, वो इंडियंस हैं। उनके पास आबादी बहुत ज्यादा है और उनकी अगर 5 करोड़ से 10, 15, 20 करोड़ की आबादी एट ए टाइम बैठ के कोई भी शो या कोई भी प्लेटफॉर्म देखती है, वो उसको बड़ा बना देती है। इंडियन यूट्यूबर्स को देख ले कितने कितने बड़े बन चुके हैं। इसकी वजह क्या है, उसकी आबादी। पूरी दुनिया इस टाइम चाह रही है कि हम इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सस्ती बने, हम लोग उसको महंगा करके यूरोप, अमेरिका, इन मुल्कों में बेचें। इवन तो आपको याद होगा कि इंडिया ने अपनी एक ट्रेन बनाई थी, वंदे भारत ट्रेन, आई थिंक वो थी, उसका मैं पढ़ रहा था कि वो यूरोप उससे मांग रहा है, यूएसए मांग रहा है कि आप ये जो ट्रेन है इसको हमें सेल करो, इसकी प्रोडक्शन बनाओ, हमें सेल करो। अब देखिए जरा कहाँ पे इंडिया जा रहा है, मतलब कि इंडिया अपनी चीजें खुद प्रोड्यूस करता है, आगे सेल करता है। तो ये सारी चीजें काउंट होती हैं किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चीजें बन रही हैं, आज वो कामयाबी है। थैंक यू।